नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी में कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, ना थक कर बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो प्यारे मित्रों, अपन ने पिछली क्लास में शुरुआत कर दी थी कि जो आपका मेवाड़ राजवंश था उसको अपन ने सुव्यवस्थित रूप से पढ़ना शुरू कर दिया था और अपना जो मेन टारगेट रहेगा मित्रों, वो कोई लाग लपेट वाली बातें न बताकर आपके डायरेक्ट एग्जाम में आने वाली बातों पर अपन चर्चा करेंगे और जहां से अपना डायरेक्ट क्वेश्चन राइट हो जाए। तो पिछली क्लास में अपन ने शुरू किया था मित्रों कि जो मेवाड़ राजवंश था उसमें अपन ने सबसे पहले राजा पढ़े थे आपके कौन से, गुहिल, और गुहिल के बाद में देखे थे अपन ने कौन से, बप्पा रावल। कौन से देखे थे, बप्पा रावल। और उसी श्रृंखला को थोड़ी सी आगे बढ़ाते हुए बप्पा रावल के बाद में थोड़ी सी बात करते हैं तो अपने राजा पढ़ेंगे कौन से, अल्लट। यानी मेवाड़ राजवंश में आपके कौन से, अल्लट। अल्लट अगले शासक कौन से आपके, यानी मेवाड़ में अल्लट है। और बात करें प्यारे मित्रों अल्लट के बारे में तो बोला जाता है इनके बारे में कि इनकी जो उपाधि थी, अल्लट की जो उपाधि थी वो उपाधि थी आलू रावण की। कौन सी थी, यानी इनकी उपाधि आलू रावण की इनकी उपाधि मिलती है। और इनके बारे में बताया जाता है कि इन्होंने जो अपनी नई राजधानी बनाई थी वो आहड़ को बनाई थी। किसको बनाई थी, यानी अल्लट ने अपनी नई राजधानी वो किसको बनाई थी, आहड़ को। और आहड़ कहां पे पड़ता है आपका, उदयपुर के अंदर आपका आहड़ पड़ता है। ठीक है मित्रों, यानी अल्लट ने अपनी जो नई राजधानी बनाई वो आहड़ को बनाई जो आपकी उदयपुर के अंदर स्थित है। और बात करें कि ये ऐसे प्रथम शासक थे मेवाड़ के जिन्होंने क्या किया था, यानी प्रथम आपका अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था। यानी इनके बारे में बात आती है कि इन्होंने हूण राजकुमारी हरिया देवी से प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह किया। प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह किया। यानी बात करें कि मेवाड़ के ऐसे कौन से शासक थे प्रथम जिन्होंने सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह किया, तो उनमें से आपके कौन से आएंगे प्यारे मित्रों, वो आ जाएंगे आपके कौन से, अल्लट, जिन्हें बोलते हो आप आलू रावण। क्या बोलते हो, आलू रावण बोलते हैं। अब बात करें इनके बारे में और अपन कि इन्होंने वैसा सबसे पहले मेवाड़ के अंदर इन्होंने सर्वप्रथम मेवाड़ में नौकरशाही व्यवस्था, कौन सी, नौकरशाही व्यवस्था की शुरुआत करवाई। यानी अगर अपन थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करें कि कैसे अपन इसको याद कर सकते हैं तो इस प्रकार से अपन छोटा सा देख सकते हैं कि आपके जो अल्लट है इन्होंने सबसे पहले क्या किया, अंतरराष्ट्रीय विवाह किया हूण राजकुमारी हरिया देवी से। तो हरिया देवी ने वैसा शर्तें रखी कि मैं कोई काम नहीं करूंगी, क्या नहीं करूंगी, कुछ भी काम नहीं करूंगी। और अगर मैं काम नहीं करूंगी तो मेरे क्या चाहिए, नौकर चाहिए। प्रत्येक कार्य में क्या चाहिए, नौकर चाहिए। तो अल्लट ने आपने वैसा मेवाड़ में क्या करवा दी, सर्वप्रथम नौकरशाही व्यवस्था का प्रारंभ करवा दिया। इस प्रकार भी आप ध्यान रख सकते हो। तो इस प्रकार करके आपके छोटे से राजा कौन से, अल्लट, जिनकी उपाधि आलू रावल, इन्होंने नई राजधानी बनाई आहड़ उदयपुर को। और इन्होंने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया जो आपका मेवाड़ का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह कहलाता है। और बात करें कि इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो आहड़ उदयपुर को बनाई थी। ओके मित्रों, तो इस प्रकार करके आपके कौन से शासक, अल्लट, जिसे आप आलू रावण बोलते हो। अब यहीं से थोड़ा सा अपन आगे बढ़े मित्रों, तो ये मेवाड़ राजवंश में अपन ने एक और राजा देख लिया, अल्लट। और अल्लट के बाद में अगला आएगा आपका कौन सा, शक्ति सिंह। और प्यारे मित्रों जानकारी के लिए बता दूं कि अपन सीक्वेंस वाइज प्रत्येक राजा को पढ़ेंगे, बीच में किसी भी राजा को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आजकल प्रश्न अपने पूछा जाने लग गया कि निम्न राजाओं को क्रम से जमाइए। तो उस हिसाब से अपन एक भी राजा को बाकी नहीं रखेंगे, प्रत्येक राजा को अपन क्रम वाइज जो भी उसके बारे में बातें होगी वो अपन जान लेंगे। यानी बात करें कि इनका जो शासनकाल माना जाता है 734 ईस्वी से 753 ईस्वी तक, ये शासनकाल माना जाता है आपकी किसका, शक्ति सिंह का। अब इनके समय की महत्वपूर्ण बातें क्या क्या,
तो सबसे पहले बात करें प्यारे मित्रों कि ये जो आपका मेवाड़ राज्य, कौन सा राज्य? मेवाड़ राज्य। और मेवाड़ राज्य में प्यारे जीवो बात करें कि एक गढ़ पड़ता है आपका, और इस गढ़ का नाम है चित्तौड़गढ़। कौन सा गढ़? इस गढ़ का नाम आपके कौन सा? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। अब इस चित्तौड़गढ़ के अंदर आपका एक मंदिर बना हुआ, यानी इसमें क्या बना हुआ? एक मंदिर बना हुआ। इस मंदिर को मित्रों बात करें कि तो इसका नाम मिलता है आपको कौन सा? त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर। और बात करें कि इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था आपके, वो किसने करवाया था? भोज परमार ने। भोज परमार ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। अब यहीं से बात करें कि इस मंदिर का वापिस जो आपके जीर्णोद्धार करवाया था, जीर्णोद्धार वो करवाया आपके किसने? महाराणा मोक्कल ने। किसने करवाया? मोक्कल ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। और जीर्णोद्धार करवा के इसका जो नाम परिवर्तन किया, वो नाम क्या कर दिया इस मंदिर का? यानी समिधेश्वर मंदिर। समिधेश्वर मंदिर। और बात करें कि मोक्कल ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था, इसीलिए इस मंदिर को क्या बोला जाता है? मोक्कल मंदिर भी बोला जाता है। मोक्कल मंदिर भी बोला जाता है, बोला जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बात। और अपन बात करें कि ये जो छोटे मोटे राजा आएंगे मित्रों, इनके बारे में कोई विशेष बात नहीं है। मेन राजा को अपन विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, लेकिन कुछ कुछ बातें इनके साथ आती है जिनको अपन देख लेते हैं। अब यही से बात कर लो थोड़ी सी कि इधर पड़ता है आपका मालवा। मालवा। और बात करें कि मालवा का शासक आपका, मालवा का शासक जिसका नाम है राजा मुंज। राजा मुंज। तो मालवा के शासक आपके राजा मुंज ने क्या किया था? यानी इस समय आपके शक्ति सिंह को हरा के और कहां पे अधिकार किया था? चित्तौड़ दुर्ग पे अधिकार किया था। किस पे? चित्तौड़ दुर्ग पर। चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया था। अधिकार किया था। और यह अधिकार किसने किया? आपके मालवा के शासक जिसका नाम है राजा मुंज। और उसने किसको हराया? शक्ति सिंह को। और किस पे अधिकार किया? आपके यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे अधिकार कर लिया था। यानी कुछ महत्वपूर्ण बात है कि आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मंदिर पड़ता है जिसका नाम है त्रिभुवन नारायण मंदिर। कौन सा? त्रिभुवन नारायण मंदिर। और बात करें कि इस मंदिर का निर्माण करवाया था आपके भोज परमार ने। और बात करें कि इसका वापिस पुनः जीर्णोद्धार करवाया मोक्कल ने। और जीर्णोद्धार करवा के नाम कर दिया समिधेश्वर मंदिर। और जीर्णोद्धार करवाया, इसलिए इसका एक और नाम कौन सा हो गया? मोक्कल मंदिर। और बात करें कि मालवा के जो शासक थे राजा मुंज, इन्होंने क्या किया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे अधिकार कर लिया। और किसको हराया? शक्ति सिंह को। किसको हराया? शक्ति सिंह को। तो ये 2-5 बातें आपकी किसकी थी मित्रों? शक्ति सिंह की कुछ बातें मिलती है जो आपके पास इस प्रकार है। यानी 734 से लेके 753 तक आपका शासक कौन सा है? शक्ति सिंह। और 2-4 बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखनी है। तो माय डियर, अपन ने इस प्रकार बात की है कि आपका जो कौन सा शक्ति सिंह ने क्या क्या कार्य करवाए थे और इसके समय में क्या क्या घटनाएं हुई थी। आगे अपन थोड़ी सी बात करें कि अगला शासक आता आपका रण सिंह। कौन सा? रण सिंह, या इसे आप बोलते हो करण सिंह। क्या बोलते हो? रण सिंह या करण सिंह। अब बात करें इसके बारे में कि इसके 2 टावर थे। कितने टावर? इसके जो पुत्रों की संख्या थी वो 2 थी भाई। इसके जो पुत्र थे वो 2 थे। और बात करें दोनों पुत्रों के बारे में, ये लो भाई बात कर लेते हैं दोनों पुत्र। तो इनमें जो आपका पहला पुत्र था उसका नाम था प्यारे मित्रों सेन सिंह। कौन सा? सेन सिंह। और दूसरा था राहप। पहला कौन सा? सेन सिंह। सेन सिंह। और दूसरा कौन सा था आपका? राहप। राहप। अब यहीं से बात करें प्यारे मित्रों कि यह सेन सिंह आपका माना जाता है रावण शाखा का, रावण शाखा का संस्थापक। रावण शाखा का संस्थापक। और यहीं से बात करें प्यारे मित्रों कि रावण शाखा का प्रथम शासक कौन माना जाता है? प्रथम शासक तो ये आपका माना जाता है कौन सा? क्षेम सिंह। प्रथम शासक क्षेम सिंह। जबकि बात करें कि रावण शाखा का अंतिम शासक कौन माना जाता है? अंतिम शासक ये माना जाता है रावण रतन सिंह। कौन सा? रावण रतन सिंह।
जो आपके रानी पद्मिनी से संबंधित आते हैं, वो आपके क्या माने जाते हैं, रावण शाखा के अंतिम शासक। और यही से बात कर ले प्यारे मित्रों राहत के बारे में। किसके बारे में, राहत के बारे में। तो ये राणा शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। किसके, राणा शाखा के प्रवर्तक। और बात करें प्यारे जीवो, इन्होंने जो राणा शाखा का प्रवर्तन किया था वो सिसोदा गांव से किया था। कौन से गांव से, सिसोदा गांव से। और इस सिसोदा गांव से जो आपका राजवंश निकला, सिसोदा गांव से जो राजवंश निकला, इस राजवंश का नाम था सिसोदिया राजवंश, सिसोदिया राजवंश। और माय डियर अगर यहां से बात करें पर कि इस सिसोदिया राजवंश के जो आपके संस्थापक माने जाते हैं, यानी सिसोदिया राजवंश के आपके जो संस्थापक माने जाते हैं, इनका नाम आता है राणा हमीर। क्या आता है, यानी सिसोदिया राजवंश के संस्थापक राणा हमीर, राणा हमीर। इस प्रकार की बातें आती है कि आपके रण सिंह या करण सिंह के दो पुत्र थे। उन दो पुत्रों में पहला पुत्र था कौन सा, क्षेम सिंह। कौन सा था, क्षेम सिंह। जबकि बात करें कि दूसरा कौन सा था, राहत। बात करें कि क्षेम सिंह ने रावण शाखा का प्रारंभ किया, या रावण शाखा का आपका संस्थापक माना जाता है क्षेम सिंह। और आपके रावण शाखा का प्रथम शासक भी कौन माना जाता है, क्षेम सिंह। जबकि रावण शाखा का अंतिम शासक कौन माना जाता है आपका, रावण रतन सिंह। जबकि दूसरा पुत्र राहत, जिसने आपकी राणा शाखा, कौन सी शाखा थी, राणा शाखा थी। और बात करें जिस गांव से थी, उस गांव का नाम था सिसोदा गांव। और सिसोदा गांव में ये शाखा देने के कारण ये यहां से आपका जो राजवंश निकला, और ये राजवंश कहलाया आपका कौन सा, सिसोदिया राजवंश। और इसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं कौन से, राणा हमीर। कौन माने जाते हैं, राणा हमीर इसके संस्थापक माने जाते हैं। ओके मित्रों, यानी यहां से आपके राणा हमीर के बाद जितने भी शासक आते हैं, तो इस वाली शाखा के अंदर ये अपने नाम के आगे राणा या महाराणा लगाते हैं प्यारे मित्रों। ओके, इस प्रकार की बात आती है राहब से। किससे आती है, राहब से। अब कुछ बातें कर लेते हैं क्षेम सिंह के बारे में। किसके बारे में, क्षेम सिंह के बारे में।